Hello, everybody. Welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. आज की क्लास में इंग्लिश का एक बहुत ही पॉपुलर पैटर्न हम यूज करने वाले हैं। एक इंग्लिश का एक पैटर्न है। कितनी बार ऐसे सेंटेंस हमारी लैंग्वेज में आते हैं कि सर मुझे है ना सिनेमा गए 6 महीने हो गए, सर मुझे रेस्टोरेंट गए 2 महीने हो गए, सर सर मुझे मूवी देखे 1 साल हो गया है। तो किसी ने बोला कि सर मुझे समोसा खाए सर 2 साल हो गए। किसी ने बोला कि सर इस बार तो मुझे शॉपिंग किए 6 महीने हो गए। सर मुझे अपने मामा के वहां गए 2 साल हो गए। सर मुझे है ना स्वीट्स खाए 5 साल हो गए हैं। ऐसे सेंटेंस जब आपकी लैंग्वेज में आते हैं तब आप कैसे बोलेंगे? मेरा नाम अंकित जैन है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियो का अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वास्तविकता में इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं बिना ग्रामर में उलझे या बिना ग्रामर के रूल्स में उलझे और एक नए पैटर्न से, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है स्टार्ट वॉचिंग फ्रॉम क्लास 1। मेरे क्लास 1 यानी वीडियो 1 से देखना स्टार्ट करें। यूट्यूब चैनल पे सारे सीक्वेंस में वीडियो डाल रखे हैं और बहुत सिस्टमैटिक वे में हमने डाल रखे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जब आप ऐसा सेंटेंस बोलते हो इंग्लिश में कि सर मुझे सिनेमा गए 6 महीने हो गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मीनिंग ये कि आप आखिरी बार सिनेमा 6 महीने पहले गए थे। 6 महीने पहले आप आखिरी बार सिनेमा गए थे। अगर ये बात इस मोमेंट पे आप बताओगे तो ये सेंटेंस आपके लिए पास्ट का है। जो बात आप बता रहे हो कि सर मैं 6 महीने पहले सिनेमा गया था, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मुझे सिनेमा गए 6 महीने हो गए, मतलब मैं बता रहा हूं कि 6 महीने पहले मैं पहली बार सिनेमा गया था, मतलब लास्ट बार सिनेमा गया। तो जब आप 6 महीने पहले सिनेमा गए थे, ये बात अगर आपको बताना तो ये आपके लिए पास्ट में है। तो इस बात को इंग्लिश में पास्ट का जब कोई सेंटेंस हम पॉजिटिव बोलते तो आई के बाद एक्शन का सेकेंड फॉर्म लगाकर बोलते। सेकेंड फॉर्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि पास्ट का टाइम वर्ड हमारा डिड होता है, तो डिड के कारण सेकेंड फॉर्म आता है। दूसरी चीज, इसमें हमने टाइम मेंशन किया है। इस सेंटेंस में हमने बोला है कि मुझे सिनेमा गए 6 महीने हो गए। जो आपने बात बोली कि 6 महीने हो गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये काम किए 6 महीने हो गए, मतलब 6 महीने से आपने काम अभी तक किया ही नहीं है। तो अभी तक 6 महीने से नहीं किया है, तो इस बात को आपने यहां पे अगर देखा जाए तो इफेक्ट में बोला है। यानी इस बात को यहां पे आपने फॉर एग्जाम्पल इस टाइम को आपने इफेक्ट में बोला है। इफेक्ट का मतलब मेरी लैंग्वेज में अगर शायद देखा जाए तो इन दो टाइम वर्ड से होता है, हैव और हैज। तो टाइम को आपने इफेक्ट में बोला है और जो इवेंट आपने किया वो आपके लिए अगर शायद देखा जाए तो कहां की बात हो गई है? पास। तो दोनों चीजों को मर्ज कर देते हैं। रटना नहीं है। ऐसा नहीं कोई आदमी रटा रहा है तब रट रहे, नहीं, समझो चीजों के बने कैसे। तो समझो, देखो, मैं एक तो ऐसा सेंटेंस बोलता हूं इंग्लिश लैंग्वेज में कि सर आज मंडे है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि टुडे इट इज मंडे। लेकिन कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं कि सर मंडे हो गया है। तो मंडे हो गया है इस सेंटेंस को अगर बोलना है तो इस सेंटेंस को आपने इफेक्ट में रखा है कि हाँ मंडे हो चुका है। तो जब आप ऐसा बोलेंगे तो इट के साथ इफेक्ट में हैज लगाएंगे। अब देखो, मंडे जो है वो नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन है तो नॉन एक्शन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में क्या टाइम वर्ड्स है? बोले लाइफ में एम इज आर है, पास्ट में वॉज इन वर है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी और टाइम वर्ड के साथ बोलेंगे तो वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हैज के बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है जब ये बनता है। तो एक्शन तो है नहीं क्योंकि मंडे तो नॉन एक्शन है। तो फिर नॉन एक्शन के लिए क्या टाइम वर्ड है? कि एम इज आर, वॉज इन वर, ये टाइम वर्ड है। पर हैज के साथ एम इज आर और वॉज इन वर्ड नहीं आ सकता है, तो फिर इनका सब्सटीट्यूट लगाते हैं और वो क्या है? बी। जब आप यहाँ पे बी लगाओगे तो हैज के कारण आपका जो बी है वो बीन बन जाएगा थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। तो दो तरीके से हमने सेंटेंस बोला है। एक तो सिंपल लैंग्वेज में बोला है कि आज मंडे है, तो बोला है इट इज मंडे। पर ऐसा बोलना है कि आज मंडे हो गया है तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा इट हैज बीन मंडे। तो मुझे ऐसा बोलना है कि सर आज है ना 2 महीने हो गए हैं। तो आप देखो, 2 महीने हो गए हैं मतलब 2 महीने से आपने अभी तक ये काम नहीं किया है, तो इस बात को आप इफेक्ट में बोलिएगा।
इफेक्ट में मतलब फिनिश में। अब 2 महीने नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन लाइफ में एम इज आर के साथ, पास्ट में वॉज एंड वर के साथ, लेकिन इफेक्ट के तो टाइम वर्ड क्या है, इफेक्ट के टाइम वर्ड यानी अगर देखा जाए तो हैव और हैज बोलते हैं। हैव और हैज बहुत सारे लोग ग्रामर के थ्रू प्रेजेंट परफेक्ट के टाइम वर्ड से, तो उन्हें मैं अपनी लैंग्वेज में इफेक्ट बोलता हूं। जब तक टाइम के कारण चीजें इफेक्ट में रहती है हम हैव और हैज के साथ बोलते हैं, जब टाइम नहीं बचता है तो फिर हम उसे डायरेक्टली पास्ट में बता देते हैं। तो समझो ईट लिखा हुआ है तो ईट के साथ क्या टाइम वर्ड आएगा, हैज। जब हैज टाइम वर्ड है तो उसको एक्शन का थर्ड फॉर्म चाहिएगा। 2 महीने एक्शन नहीं है। अब 2 महीने क्या है कि नॉन एक्शन है, तो नॉन एक्शन लाइफ में एमिजार के साथ आता है, पास्ट में वॉज एंड वर। तो हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए यहाँ पे जो एमिजार जैसा फंक्शन करे, तो वो वर्ड हमारा क्या बनेगा, बी। जब यहाँ बी लगाओगे तो हैज बी को बीन कर देगा, इसलिए पैटर्न ऐसा बना है, इट हैज बीन। रटना नहीं है, सीखना है। तो मुझे अगर ऐसा बोलना है ना कि सर मुझे सिनेमा गए 6 महीने हो गए, तो आप ऐसे बोलना कि इट हैज बीन 6 months, क्योंकि टाइम को आप इफेक्ट में बोल रहे हो। 6 महीने हो गए हैं ना, मतलब अभी तक नहीं गए हो, तो इस बात को, ये चीज ध्यान रखना। जैसे मुझे एक सेंटेंस बोलना है कि मैं मंदसौर में 20 साल से हूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा, आई हैव बीन इन मंदसौर for 20 years, ऐसे बोलूंगा। इस सेंटेंस को मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि आई एम इन मंदसौर फॉर 20 years। हाँ, मैं खाली अगर ऐसा बोलता हूं कि मैं मंदसौर में हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम इन मंदसौर। जैसे मुझे ऐसा बोलना है कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में 15 साल हो गए, यानी आई हैव बीन इन टीचिंग प्रोफेशन फॉर 15 years। और मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं, नॉर्मली बोलूंगा तो आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन। तो ये सेंटेंस क्यों बोला है हैज बीन, समझ में आया? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज उस बात को हमने इफेक्ट में बोला है, तो ये फॉर्मेट ऐसे बना। अब आप इसे डायरेक्टली लगा सकते हैं, इट हैज बीन बोलना है। इट हैज बीन के बाद यहां पे वो टाइम लगाना है, आपको कितना टाइम हो गया उस काम को किए। उसके बाद यहां पे ध्यान रखना, हमेशा एक वर्ड लगाना है, सिंस, ये फिक्स है, सिंस। उसके बाद जो काम आप बता रहे हो, अपनी बात कर रहे हो तो आई लगाना, और एक्शन का सेकेंड फॉर्म लगाना। सेकेंड फॉर्म क्यों लगाना है, समझो। मैंने जब बोला कि मुझे रेस्टोरेंट गए 6 महीने हो गए, इसका मतलब सिंपल से लैंग्वेज में यह हुआ कि मैं आखिरी बार 6 महीने पहले रेस्टोरेंट गया था। तो 6 महीने पहले रेस्टोरेंट गया था, इस बात को अगर मुझे बताना है तो पास्ट में तो बताना पड़ेगा कि आई वेंट टू रेस्टोरेंट बिफोर 6 months। तो एक तो ये इवेंट मैंने यहां मेंशन किया। लेकिन मैं अभी जब बोल रहा हूं तो मैंने बोला कि मुझे 6 महीने हो गए हैं, मतलब मुझे 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक नहीं गया। तो ये टाइम को हमने इफेक्ट में बोला, इसलिए सेंटेंस ऐसा बना है, इट हैज बीन 6 months सिंस आई वेंट टू रेस्टोरेंट, ऐसा बोलेंगे। जैसे मुझे बताना है कि सर मुझे होटल में डिनर किए सर 1 साल हो गया है। अब देखो होटल में डिनर करने का एक्शन है डाइन आउट, और डाइन का सेकेंड फॉर्म डाइंट बनता है, तो मैं ऐसे बोलूंगा, इट हैज बीन 1 year सिंस आई डाइंड आउट, ऐसे बोलेंगे। सर मुझे समोसा खाए 2 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 2 years सिंस आई। अब देखो, टेक लगाओगे तो टेक टुक बनेगा, और ईट लगाओगे तो वो एट बनेगा। तो सिंस आई टुक अ समोसा भी बोल सकते हैं, और सिंस आई एट अ समोसा भी बोल सकते हैं। सर चाय पिए 10 साल हो गए मुझे, मतलब क्या हुआ, 10 साल से मैंने चाय नहीं पी है, मतलब आखिरी बार मैंने चाय 10 साल पहले पी थी। तो वो इवेंट पास का हो गया, और 10 साल से नहीं पिए, मतलब ये टाइम इफेक्ट में आ गया। तो ऐसे बोलेंगे, इट हैज बीन 10 years सिंस आई टुक टी। सर कपड़े खरीदे सर इस बार है ना 8 महीने हो गए हैं, इट हैज बीन 8 months सिंस आई बॉट क्लॉथ्स। सर इस बार है ना मुझे डी मार्ट गए सर 4 महीने हो गए हैं, इट हैज बीन 4 months सिंस आई वेंट टू डी मार्ट। सर मुझे क्रिकेट खेले 8 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 8 years सिंस आई प्लेड क्रिकेट। आई बात समझ में, ऐसा बोलेंगे। जब भी इस तरह के सेंटेंस हमारी लैंग्वेज में आते हैं तो ये सिंपल सा पैटर्न। अब इसे थोड़ा सा अच्छा साउंड अगर आप करना चाहते हैं तो देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में
इट के साथ जब ईज टाइम वर्ड आता है और इट के साथ जब हेज टाइम वर्ड आता है, तो इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो इट के साथ एपोस्ट्रोफी में एस लगाकर बनाया जाता है। तो इट इज को भी शॉर्ट में इट्स बोलते हैं और इट हैज को भी शॉर्ट में इट्स ही बोलते हैं। तो इसे थोड़ा सा अच्छा साउंड अगर आप चाहते हैं, ओके, तो ऐसा बनेगा, इट्स बीन, ऐसे बोलेंगे, इट्स बीन 1 year सिंस आई वेंट टू सिनेमा। सर मुझे 1 साल हो गया सिनेमा गए। सर मुझे 2 सप्ताह हो गए कॉलेज गए। इट्स बीन 2 weeks सिंस आई वेंट टू कॉलेज, ऐसे बोलेंगे। मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए 10 महीने हो गए। इट्स बीन 10 months सिंस आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। मुझे अपना करियर स्टार्ट किए 15 years हो गए। इट्स बीन 15 years सिंस आई स्टार्टेड माय करियर, मतलब मैंने 15 साल पहले अपना करियर स्टार्ट किया था। मुझे सर दाल बाटी खाए सर 1 महीना हो गया। इट्स बीन 1 month सिंस आई टुक दाल बाटी। आइसक्रीम खाए सर 2.5 साल हो गए। इट्स बीन 2.5 years सिंस आई टुक आइसक्रीम। आई बस समझ। लेकिन अगर आपको किसी काम को किए बहुत टाइम हो गया है तो ऐसा बोलते हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बरसों हो गए हैं। इट्स बीन एजेस, ऐसा बोलते हैं। बोलते ना सर मुझे काम किए तो बरसों हो गए हैं, तो बरसों को हम ऐसे बोलते हैं एजेस। इट्स बीन एजेस, ऐसे बोलेंगे कि सर मुझे, जैसे मैं अपनी खुद बताता हूं, मुझे सिनेमा गए बरसों हो गए। इट वॉज 2019 व्हेन आई वेंट टू सिनेमा लास्ट टाइम। आखिरी बार मैं सिनेमा 2019 में गया था, उसके बाद गया ही नहीं है, कोविड के पहले। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। देख लेता हूँ मूवीज, तो देखता हूँ मैं। ये टेलीविजन पे आती है आजकल, सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। ये क्लास में डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, इस पे भी जब देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो आराम से। तो ये भी अच्छा स्क्रीन का काम करता है। तो मेरे को ऐसा बोलना है कि मुझे सिनेमा गए बरसों हो गए, तो मैं ऐसा बोलूंगा, इट्स बीन एजेस सिंस आई वेंट टू सिनेमा। सर मुझे आ, मेरे फ्रेंड्स से मिले सर 2 महीने हो गए। इट्स बीन 2 months सिंस आई मीट माई फ्रेंड्स। हमारे शहर में बहुत ही फेमस टेम्पल जिसका नाम पशुपतिनाथ टेम्पल है, तो मुझे बोलना है कि सर मुझे पशुपतिनाथ टेम्पल गए 6 महीने हो गए। इट्स बीन 6 months सिंस आई वेंट टू पशुपतिनाथ। महाकाल गए सर मुझे 5 साल हो गए हैं। इट्स बीन 5 years सिंस आई वेंट टू महाकाल। एक्चुअल में सेंटेंस कैसा है मैं बताता हूँ। जब आप ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे सिनेमा गए 1 साल हो गए, इसका मतलब है कि मैं 1 साल से सिनेमा नहीं गया हूं। जब आप बोलते हैं कि मुझे शॉपिंग किए सर 6 महीने हो गए, इसका मतलब हुआ कि 6 महीने से मैंने कोई शॉपिंग ही नहीं की है। आई हैव नॉट डन द शॉपिंग। आई बात समझ में? तो मुझे अगर इस तरीके से बोलना तो ऐसा बोलूंगा, इट्स बीन 6 months सिंस आई डिड द शॉपिंग। अगर ये सेंटेंस आप किसी भी पर्सन के लिए बनाए, बोले आई हो, यू हो, ही, शी, ईट, वी और दे, सबके लिए सेकेंड फॉर्म ही आएगा, क्योंकि पास सबके लिए बराबर और आगे सबके लिए यही पैटर्न चलेगा। इट्स बीन सेम पैटर्न चलेगा, कोई चेंजेस नहीं करना आपको। आगे सबके लिए टाइम के लिए सेम पैटर्न रहेगा। एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे, कुछ लोग इसे इट इज से भी बोलते हैं, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं, पर ज्यादा ये अच्छा है, ये साउंड बेटर करता है। जैसे इट हैज बीन बोलो या इट्स बीन बोलो वो अच्छा। मतलब कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इट इज 6 months, ये नॉर्मल हो गया कि सर मुझे सिनेमा गए 6 महीने हो गए। इट इज 6 months सिंस आई वेंट टू सिनेमा, बोलते लोग ऐसा, आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। पर ये तरीका बोलना, इफेक्ट में बोलना इस बात को, कि 6 महीने हो गए तभी 6 महीने तक गए नहीं ना, तो इस बात को इफेक्ट में बोलो। तो इट्स बीन 6 months। अगर थर्ड पर्सन के लिए भी बनाना है तो सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इट्स बीन, जैसे मुझे ऐसा बताना है कि मेरे पापा को सिनेमा गए 20 साल हो गए हैं। इट्स बीन 20 years सिंस माई फादर वेंट टू सिनेमा, ऐसा बोलना। अब ये तो पॉजिटिव बनाया आपने, क्वेश्चन बनाते भी तो आना चाहिए, पूछते भी तो आना चाहिए। कभी कभी हम लोगों से सब पूछते हैं कि सर आपको सिनेमा गए कितना टाइम हो गया है, सर आपको रेस्टोरेंट गए कितना टाइम हो गया है, सर आपको ये प्रोफेशन स्टार्ट किए कितना टाइम हो गया है, सर आपको शॉपिंग किए कितना टाइम हो गया है। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज में ये बात पता करना है तो आपका क्वेश्चन बनेगा हाउ लॉन्ग से, क्योंकि ड्यूरेशन हाउ लॉन्ग से पता होता है। तो ऐसा बोलेंगे हाउ लॉन्ग, क्या टाइम बर्थडे हैज, तो ऐसे बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैज। सब्जेक्ट क्या है, इट।
सॉरी, तो ऐसे बोलना, हाउ लॉन्ग हैज इट, क्योंकि टाइम वर्ड हैज है, सब्जेक्ट ईट है, बीन तो अंदर ही रहेगा, तो ऐसा बनेगा हाउ लॉन्ग हैज इट बीन। फिर सिंस लगाना, ये जरूरी है सिंस लगाना। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपके लिए यू बन गया। देखो इसको क्वेश्चन नहीं बनाना, बस क्वेश्चन ये है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, इसको आप पॉजिटिव ही बोलेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसा बनेगा। क्वेश्चन अगर बनाना है तो ऐसे बनेगा। जैसे आपको मुझसे अगर पूछना है कि सर आपको शॉपिंग किए कितना टाइम हो गया है, तो ऐसे पूछना, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू डिड द शॉपिंग। सर आपको डीमार्ट गए कितना टाइम हो गया है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू वेंट टू डीमार्ट। सर आपको डाइन आउट किए कितना टाइम हो गया है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू डाइन्ड आउट। सर आपको ये शर्ट खरीदे कितना टाइम हो गया है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू बॉट दिस शर्ट। सर आपको ये डिजिटल बोर्ड लिए कितना टाइम हो गया है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू बॉट द डिजिटल बोर्ड। तो ऐसा बोलेंगे। जब भी इस तरह का हमें सेंटेंस बनाना है वो ऐसे बनेगा। अगर आपको थर्ड पर्सन के लिए बनाना है तो बस खाली पर्सन चेंज करना है, बाकी देयर विल बी नो चेंजेस, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मुझे ऐसा बताना कि मेरी मदर को दाल बाटी बनाए 1 महीना हो गया है, तो इट्स बीन 1 मंथ सिंस माय मदर मेड दाल बाटी। मेरे ब्रदर को मंदसौर आए 6 महीने हो गए हैं, इट्स बीन 6 मंथ सिंस माय ब्रदर कैम टू मंदसौर। ऐसा मतलब 6 महीने से मेरा ब्रदर मंदसौर आया ही नहीं अभी तक। क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस योर ब्रदर कैम टू मंदसौर। तो ये सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बनाना तो बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत बढ़िया पैटर्न है और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इंग्लिश का बहुत पॉपुलर है। अब आप क्या करें, सिंपल सी चीज, आप वो काम ढूंढिए जिनको किए। अब जरूरी नहीं है कि इतना ही अमाउंट ऑफ टाइम, अगर आप ऐसा भी बोलो, जैसे मुझे ऐसा बोलना है, मैंने मॉर्निंग में चाय पी है, और मुझे ऐसा बोलना है दिन में कि सर मुझे चाय पिए 2 घंटे हो गए, तो भी सेंटेंस ऐसे ही बोलना पड़े, इट्स बीन 2 hours सिंस आई टुक टी, ऐसे ही बनेगा। मुझे ऐसा बोलना है कि सर मुझे, जैसे मान लो मैंने कल डिनर किया था और मुझे ऐसा बताना आज कि सर मुझे डिनर किए 20 hours हो गए हैं, इट्स बीन 20 hours सिंस आई टुक डिनर। कुछ भी बन सकता है। तो आप ऐसे काम ढूंढिए, भले आप छोटे अमाउंट ऑफ टाइम के साथ बनाइए, प्रैक्टिस के लिए चलेगा। ठीक है, फिर आप देखिए जो मेजर एक्शन है, शॉपिंग वाला, शूज खरीदे हुए, फुटवेयर, आसपास की कहीं जगह घूमने के लिए बात कर लीजिए। ऐसे फॉर एग्जांपल सिनेमा, रेस्टोरेंट, डाइन आउट, ईट आउट, इनको किए कितना टाइम हो गया, 15, 20, 25 सेंटेंस से बना लीजिए नॉर्मली, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये इंग्लिश का एक बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है। ओके, मैं मंदसौर मध्य प्रदेश, I belong to Mandsaur, Madhya Pradesh, and I have my institute in Mandsaur district. If you want an offline class, so you can make a visit to my institute, and if you want an online class, so description में नीचे application का link दिया हुआ, you can download. फिलहाल अभी हमारे पास 2 ऑनलाइन क्लासेस रनिंग में है, इवनिंग 6:10 और इवनिंग 7:10। 6:10 तो बहुत ओल्ड है, मतलब बहुत पुराना है, खत्म होने वाला है। 7:10 स्टार्ट हुए लगभग, इट्स बीन, देखो ये यूज में आ गया, इट्स बीन 15 days सिंस आई स्टार्टेड। अब अगला ऑनलाइन क्लास फिर स्टार्ट होने वाला है, ये स्टार्ट होगा लगभग 10 अगस्त के बाद लगभग, उसका टाइम इवनिंग में 6:10 ही रहेगा, क्योंकि ये 6:10 फिनिश होने वाला है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन मेक अ कॉन्टेक्ट, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर।